अपने बच्चों को लेकर। मैं नहीं कहता आप पूरी बड़ी देग पका कर लोगों को 100-200 लोगों को जमा करें और फिर जो है वो उनका जिक्र करें। वही रूटीन का खाना जो घर में बनता है, जरा एहतमाम के साथ चादर बिछा के बैठ जाएं और बच्चा बैठ जाए, बेटी बैठ जाए, बेटा बैठ जाए, दादी अम्मा भी कुर्सी करीब करके बैठ जाएं और हाथों में तस्बीहां पकड़ के मोहम्मद पे दुरूद पढ़ो, आले रसूल के तज़किरे करो, अहले बैत रसूल की मोहब्बत बातों बातों में उनको बताओ कि बेटा हम जिनके साथ प्यार करते हैं वो तो इतनी ताकत वाले थे, वो इतनी इस्तिकामत वाले थे कि उन्होंने दीन रसूल का पैगाम हम तक पहुंचाने के लिए 72 लोग तो कटवा दिए, लेकिन जुल्म के आगे झुकना गवारा नहीं किया था। हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। जुमला तो सादा सा था, लेकिन लिखने वाले ने कमाल कर दिया। कहा शायद के दुश्मन को पता नहीं हमारा उस खानदाने मोहब्बत से ताल्लुक है कि जिनके कटे हुए सर भी नेज़े की नोक पे कुरान की तिलावत सुनाया करते हैं। हम तो इतनी बुलंद हस्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, ये 1400 साल के फासले, जैसे ही मुहर्रम के याम वापस पलट के आते हैं और ये यादें ताज़ा होती हैं तो लगता ही अभी कल की कहानी है। हमने तो अपने बड़ों से सुनी है, हमने तो किताबों में पढ़ी है, लेकिन उनके खून की हरारत इतनी है कि आज 1400 साल गुजरे हैं, क़यामत तक आने वालों के लिए मेरे इमाम का उसवा नूर जो है वो मशअले राह होगा। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। सारे कामों को आप निभाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखिएगा कहीं ऐसा ना हो जो आपके जिगर के टुकड़े हैं उनको महरूम ही रह जाए। उनको वक्त दीजिए, उनको पास बिठाइए, उनके पास बैठ जाइए, उनके साथ बैठकर अपने रसूल के अहले बैत का तज़किरा कीजिए और छोटे छोटे बच्चों को शाम सोने से कबल कहानी की सूरत में दास्तान सुना दीजिए। और जब आप ये दास्तान मोहब्बत उन तक मुंतकिल करेंगे तो जो बचपने की उम्र होती है उसमें इंसान के जहन की तख्ती जो है बिल्कुल खाली और साफ होती है। साफ तख्ती के ऊपर लिखना आसान है और लिखी हुई तख्ती को मिटाकर लिखना बड़ा मुश्किल काम है। उनकी दिलों की सादा सी साफ सुथरी पाकीज़ा जो तख्तियां अल्लाह ने उनको अता की हैं, उनके ऊपर नाम लिखा हो तो असहाबे रसूल का लिखा हो, उनके ऊपर नाम लिखा हो तो आले रसूल का लिखा हो, उन पे नाम लिखा हो तो अहले बैत रसूल का लिखा हो, उनके ऊपर नाम लिखा हो तो गुंबद खजरा के मकीन का लिखा हो। ये हमने काम करना है और ये हमारी जिम्मेदारी लगाई गई थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने 3 कामों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर लगाई है। फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाना। हुब्बा नबीयकुम, अपने नबी का प्यार सिखाना। मुझे मुखातब करके, आपको मुखातब करके कहा गया अपनी औलाद को अपने नबी का प्यार सिखाना। आप लाखों के कारोबार दें, आप करोड़ों की जायदादें बनाएं, आप हर बच्चे का एक एक प्लाट बनाएं, आप हर बेटी के लिए ट्रक भर के जहेज दें, मैं आपसे जो है वो इख्तलाफ नहीं करता। हक हलाल का हो तो ये बाइस से बरकत होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं ये सब कुछ नहीं दे सके। आपने उनकी दिल की तख्ती पे मोहम्मद अरबी का नाम लिख दिया है। आपको मुबारक हो, आपने उनके सीनों में हुजूर का प्यार दाखिल कर दिया। वहुब्बा अहले बैत ही, और मैं मेरे अहले बैत का प्यार सिखाऊं। और अहले बैत की मोहब्बत में असहाबे रसूल भी शामिल हैं और इस पर मुझे और आपको मेहनत करना हो। तीसरी बात फरमाई व तिलावतल कुरान, और कुरान मजीद का पढ़ना सिखाओ। एक तरफ फरमाया अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और दूसरी तरफ फरमाया कि कुरान का पढ़ना सिखाओ। जाहिर बात है जब कुरान का पढ़ना सिखाओगे तो कुरान खुद फरमाएगा वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। महबूब ये जो तेरे इर्द गिर्द झुरमट में मोहब्बतों के कशकोल लिए बैठे हैं, अल्लाह अकबर, महबूब ये आपस में प्यार करने वाले हैं, ये आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये उन्वान जब कुरान बच्चे पढ़ेंगे तो उनको खुद ब खुद असहाबे रसूल की अजमत समझ आएगी, उनको खुद ब खुद अहले बैत की जो है वो रिफत समझ आएगी। आइए इस काम में मशगूल हो जाइए। उलमा ने लिखा इस बात को, कहा कि नफल पढ़ने से अफजल है कि आप अपनी औलाद की तरबियत में मसरूफ हो जाइए। मुहर्रमुल हराम के ये हुर्रियत के अय्याम मुझे और आपको पैगाम इस्तकामत देते हैं। मैदान अमल में उतरिए और अपने हिस्से का चराग रोशन की